विराट कोहली को लेकर के बात करूंगा इस वीडियो में, क्या मुझे उनका फ्यूचर नजर आ रहा है, एक बड़ी इंटरनल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एंड देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि शुभमन गिल की लीडरशिप को लेकर के मुझे क्या लग रहा है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में जरूर बात करना चाहता हूं, ये जो मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया है बतौर एसीसी चेयरमैन, उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस ट्वीट को पोस्ट किया है, बट इससे विभत्स कुछ नहीं हो सकता, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता, इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। हम हारिस रऊफ को गरिया रहे हैं, हम कह रहे हैं साहिबजादा फरहान ने उल्टी बंदूक क्यों चला दी, अपने को क्यों मार दिया पूरी तरीके से, क्योंकि हमेशा जो बल्ले का हत्था होता है ना, कभी भी आप क्रिकेटिंग सेलिब्रेशंस देखो, उसमें जब भी गन पॉइंट करके सेलिब्रेशन किया जाता है ना, कि एक पॉइंटेड गन आप दिखाते हो बल्ले को, तो हत्थे का एरिया हमेशा उस तरफ होता है ना कि इस तरफ। तो वो तो चलो उन्होंने बेवकूफी करी, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब ये सारी चीजें बहुत पीछे छूट गई हैं। हारिस रऊफ, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा क्या कर रहा है, कोई और क्या ही कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोहसिन नकवी ने जो किया है उससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। मैं इसकी डिटेल पे आऊंगा और आपको बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एआई जनरेटेड वीडियो, ऐसा नहीं है। वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सेलिब्रेशन है, इसी साल का फरवरी का, उन्होंने एक ब्रेस स्कोर किया था अल नसर के लिए खेलते हुए, तो उस पर भी हम आएंगे। बट मैं भी जानता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप सबसे पहले इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हम बात करें विराट को लेकर और शुभमन को लेकर। तो अगर आप विराट वाली इंफॉर्मेशन सबसे पहले जानना चाहते हैं, विराट से बात हुई चेयरमैन सेलेक्टर की, चेयरमैन सेलेक्टर ने विराट कोहली से बात करी, और विराट कोहली से बात करने के बाद उन्होंने उनसे उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा, और फ्यूचर प्लान्स आपको ये बता रहे थे कि यार इस समय पर ये बंदा यही सोच रहा है कि मुझे थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन चाहिए, चेयरमैन सेलेक्टर को एक क्लैरिफिकेशन चाहिए ऑन विराट कोहली की भाई उनके आगे के प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, वो इंडिया ए खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं, इंडिया ए नहीं खेल रहे हैं तो फिर वो आगे कौन कौन सी सीरीज कब कब क्या क्या कब कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, एवरीथिंग, बिकॉज वो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, ए प्लस ग्रेड का हिस्सा है। तो इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा फोकस था कि हमें उन पर्टिकुलर प्लेयर्स के बारे में पता हो, ईच एंड एवरी अपडेट हम लोगों को हो। और ये मैं पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूँ। विराट ने उनको एक टाइम फ्रेम बताया जो मुझे मेरे सोर्सेस बता रहे हैं, एग्जैक्ट डेट मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो आज से 2 हफ्ते के आसपास की तारीख है। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डेट देख सकते हो, आज मेरे ख्याल से जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 25 तारीख लग चुकी है यहाँ पे। मैं बात कर रहा हूँ 25 सितंबर की। इसके 2 हफ्ते बाद की डेट दी है विराट कोहली ने कि वो कब अपने प्लान्स को जो है वो स्पेसिफाई कर पाएंगे या क्या कम्युनिकेशन कर पाएंगे, उन्होंने वो 2 हफ्ते बाद की तारीख दी है। वो एग्जैक्ट डेट जैसा मैंने आपको बताया मैं नहीं बता सकता। अब अजीत अगरकर ने उनसे ये कहा कि वो टीम मैनेजमेंट के कुछ लोगों से इसके बारे में बात करेंगे और विराट को रिवर्ट करेंगे। आपको ये भी पता है कि पिछले कुछ समय में बहुत इस बात की चर्चा थी कि इंडिया ए क्या विराट और रोहित खेलेंगे। मुझे जो सोर्सेस बताते हैं दोनों को ही ये कहा गया था, और ये मैं किसी एक के बारे में नहीं बोल रहा हूं, दोनों को ये कहा गया था, और दोनों ने ही इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ना रोहित ने दिखाया ना विराट ने दिखाया। बीसीसीआई चाह रही थी, टीम मैनेजमेंट चाह रही थी कि, बीसीसीआई भी नहीं बल्कि मैं कहूंगा टीम मैनेजमेंट ये चाह रही थी कि विराट और रोहित खेले, बीसीसीआई का इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं था। टीम मैनेजमेंट ये चाह रही थी कि दोनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो 9 मार्च को आखिरी गेम खेला था, और उसके बाद आईपीएल जरूर खेली, बट इंटरनेशनल क्रिकेट आखिरी बार 9 मार्च को खेली थी, तो दोनों खेलें, ये ये टीम मैनेजमेंट चाह रही थी। अब वो चीज तो हो नहीं पाई क्योंकि टीम ऑलरेडी आ चुकी है, और उसमें ना तो विराट का नाम है ना रोहित का नाम है। इसके आगे की क्लैरिफिकेशंस भी अभी बहुत ज्यादा रोहित को लेकर के हो सकता है हो, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन विराट को लेकर के अभी तक नहीं है। तो विराट ने जो टाइम फ्रेम दिया उस टाइम फ्रेम के हिसाब से चेयरमैन सेलेक्टर ने उनको ये कहा कि भाई हम आगे टीम मैनेजमेंट से बात करके बताते हैं कि अब हम क्या सोच रहे हैं। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन क्रिकेट ऐसे नहीं चलेगी जो ये सोच रहे हैं। एक वक्त था जब क्रिकेट ऐसे चलती थी, जब बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं, 2017, 18, 19 का वक्त है। आज की तारीख में क्रिकेट ऐसे नहीं चल रही है। तो ये एक चीज है, और इस वजह से मुझे अभी लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो मैंने रेव स्पोर्ट्स में भी आप लोगों को बताया था कि काफी डिफिकल्ट होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो मुझे 50-50 लग रहा है। अगर सारी चीजें सॉर्टेड हो जाती है, टीम मैनेजमेंट को डिस्कशंस में ये आता है सामने कि नहीं यार ठीक है, हम ये कॉल ले लेते हैं, हम चीजें जो है वो आगे चलाते हैं, हम बात करते हैं इस चीज के बारे में, और हम मानते हैं कि ठीक है 2 हफ्ते बाद ही से अगर एक क्लैरिटी आती है तो फिर हम उस हिसाब से कॉल लेंगे, लेकिन टीम पहले आपको उससे पहले सेलेक्ट करनी है। तो ये एक टच एंड गो वाली चीज होने जा रही है। रोहित मुझे नहीं पता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन हाँ उनको लेकर के ऐसी कोई खबर नहीं है, उनके बारे में क्लैरिटी है जो सुनने में आ रहा है।
अब आती है शुभमन गिल वाली बात। शुभमन गिल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको सीधे तौर पर ये बता सकता हूं कि शुभमन गिल जो है वो बहुत जल्द आपको नए कप्तान अनाउंस होते हुए दिखेंगे ओडीआई क्रिकेट के, और ये भी बहुत जल्द होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट वांट टू कमिट अ डेट, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट बहुत जल्द, अब वो बहुत जल्द कभी भी हो सकता है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 1.5 साल बाद उन्हें कप्तान बनता हुआ देख रहा हूं या 1 साल बाद उन्हें कप्तान बनता हुआ देख रहा हूं। बहुत जल्द मतलब बहुत जल्द। एंड मोहसिन नकवी ने जो किया है, मतलब बीइंग अ पीसीबी चेयरमैन, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप शर्म है, मतलब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। आपने लेट डाउन किया है, इससे बुरा एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज मैंने एशिया कप नहीं देखा। थैंक यू सो मच।